इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप एक लॉयर हो, एडवोकेट हो या एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको ये वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जैसे कि अभी हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, उन्होंने लोकसभा में एक पॉइंट रेज करा कि यार आजकल ना बहुत सारे लॉयर्स बहुत ज्यादा हाई फीस चार्ज कर रहे हैं, तो एक आम आदमी तो अपना जस्टिस पाने के लिए इतना पैसा तो पे नहीं कर पाएगा, उसको तो फिर जस्टिस ही नहीं मिल पाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने इस स्टेटमेंट का जवाब देते हुए एक बात बोली है कि भाई देखो, ये हर किसी एक लॉयर का और हर किसी एक एडवोकेट का अपना पर्सनल एक मेहनत होती है, एक पोजीशन होती है और एक परसेप्शन होती है कि यहां पर वो अगर हाई फीस चार्ज कर रहे हैं तो अपना केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो ये उनकी एक पर्सनल एक अपनी मेहनत है और एक पोजीशन है। और मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी एक रेज करूं तो यहां पे अगर आपको एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा पे करना पड़ेगा अमाउंट, जब भी आप उस ब्रांड को खरीद पाओगे। या फिर अगर आपको एक अपना इलाज करवाना एक बहुत बढ़िया डॉक्टर से, तो उन डॉक्टर की फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी अच्छी खासी। लेकिन अगर हम लॉयर्स की बात करें तो लॉयर्स में भी तो सेम सेंस में हमें सोचना चाहिए कि अगर आपको एक अच्छे खासे लॉयर से अपना केस को आगे प्रोसिक्यूट कराना है ताकि वो आपके केस को लड़े और आपको जस्टिस प्रोवाइड करा पाए, तो उसके लिए भी तो लॉयर की एक अपनी मेहनत होती है। मेहनत इन द सेंस एक अपना एक प्रेशर होता है अपनी एक इतनी बड़ी पोजीशन बिल्ड करने में, ताकि वो इतनी ज्यादा फीस आपसे चार्ज कर पा रहे हैं और आपका केस बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे केस को प्रोसिक्यूट करेंगे। अभी मेहनत कैसी होती है, फैक्ट्स को कोर्ट के अंदर कलेक्ट करना, फैक्ट्स को कोर्ट के अंदर पेश करना, अब वो रेलेवेंट फैक्ट है, कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, आपके केस को कोर्ट के अंदर हित में होगा या नहीं होगा, ये सारा का सारा प्रेशर जब झेलने के बाद एक एडवोकेट केस जीतता है तो उसके बाद उसकी जो पोजीशन है धीरे 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 एक पॉपुलैरिटी बनती जाती है। तभी वो अपनी जो फीस चार्ज करते हैं वो एक हाई फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक रिस्पेक्टेड, एक रेप्यूटेड एडवोकेट अपने आप को प्रेजेंट करा है अपनी मेहनत के दौरान। अब यहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने लोकसभा के अंदर जो एक पॉइंट रेज करा है, मेरे मुताबिक ये बहुत ज्यादा अजीब पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक एडवोकेट जो है वो अपनी मेहनत से ही तो फीस चार्ज करेगा, कोई बेवजह थोड़ी ना। हर कोई एक नया लॉ ग्रेजुएट आ गया कि मुझे इतनी ज्यादा फीस चाहिए एक केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, नहीं। तो यहां पर हर किसी के एडवोकेट की मेहनत होती है। तो किरण रिजिजू जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली है कि भाई देखो, इस मुद्दे को क्लियर करने के लिए ना हम बस इतना कर सकते हैं कि हम उन एडवोकेट्स को, उन लॉयर्स को हम एनकरेज करें कि आप लोग ना पुअर पीपल्स का जो है केस लीजिए एट अ नॉमिनल फी, एट अ लो फी। इस बात को अगर आप ऐसे केस को प्रोसिक्यूट करते हो और उनको जस्टिस दिलाते हो तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम एनकरेज कर सकते हैं। हम कोई लिमिट सेट नहीं कर सकते कि नहीं यार ये लॉयर है, इस लॉयर को इस केस में इतनी ही फीस लेनी पड़ेगी, अगर ये वाला एक्स नाम का केस है तो इतनी फीस चार्ज करनी पड़ेगी, अगर आप इतने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए इतनी फीस आपको चार्ज कर सकते हो। ये गलत होगा। ऐसे तो फिर हर प्रोफेशन में आपको फीस चार्ज करने की एक अपनी प्रोफेशन, जब आप कोई प्रैक्टिस करते हो एज एन डॉक्टर, एज एन इंजीनियर या एज अ कोई भी एज एन एडवोकेट क्यों ना हो, तो उसमें आपको हर की जगह पे फिर फीस सेट करनी पड़ेगी। अगर ये आप पॉइंट रेज कर रहे हो तो ये मेरे मुताबिक ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इस वीडियो के अंदर और भी किस मुद्दों के रिगार्डिंग ये हमारे पर्टिकुलर टॉपिक जो रेज हुआ था लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, तो किरण रिजिजू जो हमारे लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए सारे पॉइंट्स अपने बताए हैं एडवोकेट के लिए, लॉयर के लिए, इनफैक्ट लॉ स्टूडेंट के लिए भी। तो हम पूरी वीडियो के अंदर ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट समझते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात, यहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक पॉइंट रेज करा लॉ मिनिस्टर के आगे, इनफैक्ट सभी लोकसभा के अंदर रेज करा। तो सरकार, उनकी जिनकी रूलिंग पार्टी है, वो अपने लॉ मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने पूरे के पूरे जवाब दिया कि भाई हम इसको अलाउ तो नहीं कर सकते, कोई लिमिट सेट तो नहीं कर सकते, बस हम एनकरेज कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर समझाया है। अब इसके अंदर दूसरी बात आती है, जो किरण रिजिजू हैं, जो हमारे लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने साथ में एक और बात बोली, भाई देखो हमने क्या करा है, हमारी रूलिंग सरकार है, हमारी सरकार है, तो हमने क्या करा है, एक आर्बिट्रेशन बिल 2021 ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है राज्यसभा में, ठीक है। अब उसकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो पूरे के पूरे बिल को अभी देखरेख में कर रही है, किसका आगे और कोई मॉडिफिकेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमने बिल इंट्रोड्यूस करा है। अब इस बिल को लाने का फायदा क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमारे दिमाग में क्या बैरियर्स आए थे जिस वजह से हमने बिल लाए हैं। पहली बात कि हम जो है इस बिल की मदद से क्या करेंगे कि एक क्विक, जल्दी रेजोल्यूशन हो पाए, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी मुद्दे हैं कोर्ट के अंदर जो आने वाले हैं, जो ऑलरेडी चल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो हम उनका क्या करेंगे, क्विक रेजोल्यूशन हो पाए। इस बिल की मदद से, आर्बिट्रेशन बिल 2021 की मदद से जो है बहुत ज्यादा लोगों का फायदा होगा कि उनको कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, बाहर की बाहर उनका रेजोल्यूशन आर्बिट्रेशन की मदद से
ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मदद से, मैकेनिज्म की मदद से उनको ऑलरेडी बाहर की भारी डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है। अगर वो इसमें खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोर्ट का रास्ता तो खुला हुआ ही है। आपके मुताबिक क्या ये बिल इंट्रोड्यूस करना हमारे इंडिया के अंदर एज एन लॉयर, एज एन एडवोकेट, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ये सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल नहीं होगा? आप अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो या आप लॉयर हो या लॉ स्टूडेंट हो, आपने एनवायरमेंट में देखा तो होगा, कोर्ट में जाते तो होंगे, तो आपके मुताबिक ये बिल कितना फायदेमंद होगा? एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, या फिर हम मेडिएशन भी बोल सकते हैं, तो इसके मुताबिक कोर्ट के बाहर की बाहर कितने इफेक्टिव तरीके से केस सॉल्व हो पाएंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आप मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। मेरे साथ साथ और बाकी लोगों को अंदर भी एक अवेयरनेस जागेगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो, आपके मुताबिक बहुत बढ़िया प्लान हो, या फिर किसी और के मुताबिक बेकार प्लान हो, या किसी और के मुताबिक ये हो सकता है कि पहले बिल आने दो, इसको एग्जीक्यूट होने दो, जैसे ही हमारे इंडिया के अंदर ये बिल आएगा फिर देखा जाएगा कि यहां पे कितना इफेक्टिवनेस आ रही है या नहीं आ रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अभी के भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही में और मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे क्या हुआ था कि जब ये बिल आएगा तो जो किरण जी हैं, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से बोला गया कि भाई देखो, इसमें आर्बिट्रेशन के अंदर जो है कोर्ट के बार बार हमारा केस सॉल्व हो जाएगा, बहुत फायदा रहेगा। कोर्ट के बाद जो केस का इतना ज्यादा बर्डन है, प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। दूसरी बात, प्री लिटिगेशन आर्बिट्रेशन हम करा सकते हैं कि भाई आप कोर्ट के अंदर जा रहे हो तो भी पहले आर्बिट्रेशन करा लो, अगर वहीं से आप लोग सॉल्व हो जाते हो तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा कि बंदे को जो है कोर्ट कचहरी के, जो एक हमारा पुराने टाइम में एक लाइन बोलते थे कि भाई यार कोर्ट कचहरी का जो रास्ता है ना, जो काम है, वो बहुत ज्यादा लेट होता है, चक्कर काटते रहते हैं। तो ये जो धारणा है ये चेंज होगी, यहां पे आपका जो है फायदा होगा बाहर की बार अगर आपका केस सॉल्व हो जाए। दूसरी बात, जो हमारे लॉ मिनिस्टर है उन्होंने एक और बात बोली, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, जो हमारा मोटिव है आर्बिट्रेशन बिल 2021 को लाने का, कि हम प्रमोट करेंगे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट करेंगे कि जल्दी जल्दी कमर्शियल, जितने भी कमर्शियल के केसेस हैं और बाकी सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दे इसके अंदर हम आर्बिट्रेशन बिल 2021 के अंदर गवर्नड होंगे। आपका कोई भी मुद्दा है, कमर्शियल वाला मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, आप आइए अपना आर्बिट्रेशन कराइए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म की मदद लीजिए, अपना आपका अगर खुश होते हो, आपका सॉल्यूशन निकलता है तो बहुत बढ़िया बात है। और इसके अंदर ये जो बिल है ये एस्टैब्लिशमेंट भी करेगा आपका, जो भी अगर आप आर्बिट्रेटर बनना चाहते हो, आर्बिट्रेशन का कैसे, आर्बिट्रेटर का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके रिगार्डिंग भी हम सारे के सारे प्रोसीजर मेंशन करेंगे अपने आर्बिट्रेशन बिल 2021 के अंदर। ये पूरी की पूरी बात हमारे लॉ मिनिस्टर जो किरण रिजिजू हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट रखी गई थी, जो क्वेश्चन रेज करा गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से लोकसभा में, तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट सारी की सारी बोली है। अब आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। पहला, कि जो लॉयर्स फीस चार्ज करते हैं, उनका फीस चार्ज करने का जो मोटिव है, क्या वो सही मोटिव है? और जो मैंने अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताया, कि आप मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा सहमत है, तो अगर सहमत हो तो आप मुझे वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में आपको लगता है कि आर्बिट्रेशन बिल जो है इफेक्टिव तरीके से हमारे इंडिया के अंदर काम करेगा या नहीं करेगा? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको ऐसी डेली अपडेट्स जाननी होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही में आपकी ड्यूटी एक होती है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करके और लोगों को भी अवेयर जरूर करा करिए। हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में, भले ही वो जॉब की अपडेट हो या सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर की अपडेट हो या हाई कोर्ट के कोई ऑर्डर की अपडेट हो, हम मिलते हैं। आप पूरी वीडियो को जरूर देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।